हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग जो आर री एग्जाम होना है उसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं घटना चक्र से, जिसमें अभी इस समय हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग रीजनिंग के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये क्लासेस लगभग डेली चलती हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर बेसिस पे क्लासेस करके आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। आज आपको नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ फिगर के भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए देख रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है ना वो नंबर सीरीज का है और आपको इसमें जो लुप्त संख्या है वो बतानी है। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन है ये देखिए। क्वेश्चन में आपको 6 दिया है, 24 दिया है, 60 दिया है और इसी के साथ साथ 120 दिया है और 210 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको जो है दिए हुए हैं नंबर्स, आगे आपको डैश दिया हुआ है, आगे कौन सा नंबर आएगा ये आपको फिल करना है। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास और आपको ऑफ कोर्स जो मतलब कि दिया रहता है ऑप्शन वो सब दिया ही रहता है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करने का तरीका ही जान लेंगे तो ऑप्शन रहे या ना रहे कम से कम आपको ये तो पता रहे कि हाँ सच में यही होना है। ठीक है, तो चलिए देखिए कौन सा लॉजिक लगा हुआ है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले स्क्वायर करके देखते हैं। सपोज दैट अगर आप 6 को आप देखें तो अगर 2 का स्क्वायर करिएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, अर्थात 2 दूना 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। क्या ये वाला लॉजिक यहाँ लगेगा? सपोज दैट आप इसको 4 का स्क्वायर करिए तो 4 चौक 16, 16 में फिर आप क्या जोड़े कि जो है मतलब 24 आ जाए, तो 16 में अगर 8 आप जोड़ेंगे तो 24 आएगा। तो यहाँ आप देखिए क्या कर रहे थे, 2 और 2 यानी कि 2 का स्क्वायर कर रहे थे तो हो रहा था 4 और आगे 2 जोड़ रहे थे, और यहाँ फिर जो है ये वाला जो लॉजिक है वो नहीं लग रहा है। तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर ना करके 2 का क्यूब कर लेते हैं, क्या पता ये वाला लॉजिक आगे में भी काम आ जाए। ठीक है, तो चलिए 2 का क्यूब कर लेते हैं। सपोज दैट आप 2 का अगर क्यूब करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, और 8 में अगर आप 2 को माइनस कर देंगे तो देखिए 6 आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये वाला हम लोग लागू करें तो अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो क्या होगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ठीक है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 27 में आप क्या जोड़िए मतलब क्या घटाइए, 27 में देखिए अगर आप 3 घटाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24। अर्थात आप देखिए इसी तरह की ये जो सारणी है वो आगे बढ़ रही है। क्या हो रहा है, पहले आप 2 का क्यूब कीजिए उसमें से 2 को घटा दीजिए। ठीक है, फिर आप 3 का क्यूब कीजिए उसमें से 3 को घटा दीजिए। वैसे ही यहाँ 4 देख लेंगे, अगर हम 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी कि 4 चौक 16 चौको 64। और आप देखिए अगर आप 64 से 4 घटा देंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये वाला भी जो सिचुएशन है वो फुलफिल हो रहा है। यहाँ 5 में आप क्यूब करके देख लीजिए तो 5 पचम 25 पंचे 125 हो जाएगा। ठीक है, 5 पचम 25 पंचे 125 और 125 में अगर आप 5 घटा देंगे तो देखिए क्या आ जा रहा है, ये आ जाएगा अपना 120। अब 210 किसका आया है, तो जाहिर सी बात है 6 का क्यूब करिए तो 6 छंग 36, 6 का 216 होना चाहिए वैसे, 6 गुणे 6 गुणे 6। ठीक है, तो 216 माइनस 6 करिएगा तो क्या आ जाएगा, 210। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये एक एक के सीरीज में जो है ये नंबर जो है एक एक का प्लस हो रहा है। तो जब एक मतलब 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 यानी कि क्रम से संख्याएं आ रही तो जाहिर सी बात है कि इसका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखिए कि 7 गुणे 7, 7 सता 49 और 4 क्यों करेंगे फिर 7 करें। अब जाहिर सी बात है कि 49 का हमें पहाड़ा नहीं आता होगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग 49 का हालांकि 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैसे तो 343 के आसपास होता है क्योंकि हम लोगों को कम से कम 2 से लेकर के 10, वैसे तो लोग कहते हैं 40 तक आपको याद रहना चाहिए वर्ग और क्यूब, मुझे तो नहीं होता तो मैं आपको क्यों कहूँ, हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं। तो अगर आप इसको करेंगे 7 9 या 63 हो जाएगा, 7 चौक 28, 29 30 31 32 33 34 ही होगा, 343 ही आ रहा है। वैसे तो मुझे याद था लेकिन मैं फिर भी सोची क्यों किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन का जो गुंजाइश है वो ना रहने पाए। अब देखिए इसमें से हम 7 जो है वो माइनस कर देंगे तो 13 में से अगर 7 जाएंगे तो 6 होगा। ठीक है, 3 यहाँ अर्थात 336। तो आगे की जो संख्या आने वाली है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 336। और 336 क्या किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हाँ भैया ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो सारणी थी ना वो इसी तरह से सॉल्व हो रही थी, हमने एकदम सही से सॉल्व किया है। ये जो सीरीज है वो किस क्रम में आगे बढ़ रही थी, तो पहले आप देखिए 2 का क्यूब किया गया और उसके बाद उसमें से 2 माइनस कर दिया गया, तो 2 का आपने क्यूब किया तो 6 मतलब कि 8 आया
8 में से अगर आपने 2 को माइनस कर दिया, यानी कि उसी संख्या को आपको माइनस भी करना है जिसका आप क्यूब कर रहे हैं, ठीक है। सेम यहाँ हमने 3 से किया, 3 का हमने क्यूब किया तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 आ गया, उसमें से हमने 3 को माइनस किया 24 आ गया। फिर हमने 4 का क्यूब किया 64 आया, 64 में से 4 घटा दिया तो 60 आ गया। फिर हमने 5 का क्यूब किया और 5 मतलब उसका क्यूब करके हमने 5 घटाया तो 120। फिर हमारा जो उत्तर है वो 7 का क्यूब करने के बाद 7 हमने घटा दिया तो हमारा उत्तर निकल के आ गया 336, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, वो है 336। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भैया लाइक वाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करके रखिए, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे क्लासेस मिलती हैं। और अगर आप लोगों में से कोई भी भाई यूपी SSSC पेट का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें पॉलिटी करना चाहते हैं तो हम अपने चैनल पे डेली पॉलिटी की क्लासेस ले रहे हैं। एक दिन टॉपिक पढ़ाते हैं, अगले दिन उसका MCQ करा देते हैं, तो आप उन क्लासेस के साथ भी जुड़ करके देख सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है ना वो एक फिगर बना हुआ है। दरअसल आपके पास 4 चित्र दिए हुए हैं और आपसे बता रहे हैं चलो बताओ इसमें से ऑड कौन सा है, ठीक है। एक यहाँ ऐसा है, एक मतलब कि गोला बना हुआ है, दूसरा आपको आयत दिख रहा है, तीसरा एक और गोला बना हुआ है, चौथा आपको एक मतलब कि रेक्टेंगल दिख रहा है। और सिर्फ ऐसे नहीं है, क्या कर रहे हैं इसमें, यहाँ से देखिए इसको ऐसे काट के यहाँ से एक रेखा मिला दी गई है, सेम यहाँ भी ऐसे किया है, ठीक है, एक रेखा यहाँ मिला दी गई है और इस वाले में भी यही किया है, ठीक है, ये वाला। और इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें भी इनके द्वारा इसी तरह का एक चित्र में कुछ फेरबदल किया गया है, लेकिन क्या किया गया है ये आपके पास सामने दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको 4 चित्र दिए गए हैं और आपसे कह रहे हैं चलो बताओ इसमें से ऑड कौन सा है। देख कर नहीं लग रहा है कि ये वाला एकदम अलग सा है, लग रहा है ना। देखिए यहाँ पे टेम्पल टाइप का बना हुआ है, जबकि सब क्या कर रहे हैं, ये जो दो आपको दोनों डब्बे दिख रहे हैं ना, ये दोनों को अगर आप यहाँ से हटा दीजिए, ये जो लाइन खींची हुई हटा दीजिए, तो देखिए आधा वाला हिस्सा प्राप्त हो रहा है। जो यहाँ पे हो रहा है वही यहाँ भी हो रहा है, वही यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर हो जाएगा अपना ये वाला, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो सी वाला जो उत्तर है वो इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या उत्तर है, सी वाला, यही वाला इसमें ऑड था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। थोड़ा क्वेश्चंस की जो संख्या है वो हमने अब बढ़ा दी है। पहले हम 1 से 3 मतलब कि 3-4 क्वेश्चन ही किया करते थे, लेकिन अब हमने थोड़ा क्लासेस को लेंदी करने के चक्कर में, मतलब लेंदी करने का मतलब है थोड़ा बड़ी क्लास रहे और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके, इस वजह से हमने संख्या जो है वो बढ़ा दी है, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं कि यदि हॉर्स को, ठीक है, यदि HORSE यानी कि हॉर्स को इन्होंने क्या लिखा है, इनके द्वारा लिखा गया है IQU और उसके बाद क्या कर रहे हैं WJ, ठीक है, WJ। और फिर आपसे पूछ रहे हैं चलो टाइगर का लिख के इनको बताओ टाइगर का क्या होगा। जो कोड लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की गई है वही यहाँ पे भी आपको यूज़ करना है। तो चलिए सबसे पहला हमेशा की तरह हम लोग क्या करेंगे, रैंकिंग मतलब कि हम लोग इसका जो नंबरिंग है वो करेंगे। H का 8 हो जाएगा, O का 15, R का 18, R के बाद यस आ रहा है 19 और E का हो जाएगा 5। अब डेली कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो जो नंबरिंग है वो आपको भी याद हो गई होगी, ठीक है। तो H से I हो रहा है, I का क्या होता है, I का 9 होता है, अर्थात यहाँ आप देखेंगे तो 1 का प्लस हो रहा है, O का हो रहा है 15, P का होता है 16, Q का हो जाता है 17, U का क्या होता है, U का हो जाएगा 21 क्योंकि T का होता है 20 और U का हो जाएगा 21 और मतलब इसका W का होता है 23 और J का होता है 10, ठीक है। तो आप देखिए किस क्रम में ये सीरीज बढ़ रही है ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए कि 8 से 9 हो रहा है अर्थात 1 प्लस हो रहा है, फिर 15 से 17 हो रहा है अर्थात 2 प्लस हो रहा है, 18 से 21 हो रहा है 8 3 11 अर्थात 3 प्लस हो रहा है, फिर 19 से 23 हो रहा है अर्थात 4 प्लस हो रहा है, 5 से 10 हो रहा है अर्थात 5 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें प्लस करके ये जो सीरीज है, ये जो कोड लैंग्वेज है वो यूज़ की गई है। तो हम लोग इसमें भी कर लेंगे, ठीक है। टाइगर में अगर आप टाइगर में ये जो मतलब कि सेम कंडीशन वहाँ जो अप्लाई की गई है उसको अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आप देखिए 1 सेकंड में। तो देखिए टी का पहले आपको पता होना चाहिए ना कि टी का होता कितना है, तभी तो यहाँ हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो टी का देखिए 20 होगा, एक ये आई है दरअसल, ये 9 हो जाएगा। जी का क्या होता है, जी का मेरे ख्याल से 7 होता है, ठीक है। ई का होता है 5, आर का होता है 18। तो चलिए इसको प्लस करेंगे, 20 में अगर आप 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, ठीक है 21। फिर आप देखें 9 में आपको 2 प्लस करना है तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। फिर आप देखिए 7 में आप 3 प्लस करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10। और फिर 5 में आप क्या करिएगा, 5 में आपको 4 प्लस करना है,
कुछ गड़बड़ा गया क्या? ई का 5, ठीक है। 5 में देखिए, 5 में आप 4 प्लस कीजिए तो यहाँ जो आएगा वो 9 आएगा। 18 में आपको क्या करना पड़ेगा? 18 में आपको 5 प्लस करना पड़ेगा, तो 8 5 13, मतलब 18 5 23 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सेम जो यहाँ पे यूज हुआ है, अगर आप उसको यहाँ यूज करेंगे तो आपके पास क्या उत्तर आएगा, चलिए देख लीजिए। 21 का क्या होगा? 21 का होना चाहिए टी के बाद यू, ठीक है। 11 का क्या होगा? आई का 9 होता है, जे का 10, तो 11 का हो जाएगा के, ठीक है। 10 का क्या होता है? जे होता है। 9 का क्या होता है? आई होता है। और 23 का यहाँ देखिए डब्ल्यू होता है। तो इस कोड लैंग्वेज में अगर हम लोग टाइगर को लिखेंगे तो यू के जे आई डब्ल्यू होगा, ठीक है। तो यू के जे आई डब्ल्यू, ये ऑप्शन सी में उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यू के जे आई डब्ल्यू, ठीक है। तो क्या आपको समझ आ रहा है कि नहीं? पता चला हम खुद से कराते जा रहे हैं, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो देखिए क्या किया गया था, कह रहे थे कि यदि हॉर्स को इन्होंने आई क्यू यू डब्ल्यू जे लिखा है तो आपको टाइगर लिखना था, ठीक है। हमने क्या किया, हमने हॉर्स की नंबरिंग की, यानी कि जो हमारे लेटर्स हैं अगर आप उनको क्रम से गिनेंगे तो जो एच है ना वो 8वें स्थान पे आएगा, ओ 15वें स्थान पे आएगा, आर 18वें स्थान पे आएगा, यस 19वें, और ई जो है वो 5वें स्थान पे। तो इस तरह से हमने जब इसको देखा तो क्या हुआ था, पहले वाले में 1 जोड़ा गया था, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 और 5वें में 5। सेम अप्लाई यहाँ पे किया कंडीशन, TIGER, इसकी हमने नंबरिंग की तो 20 9 7 मतलब 18 आ गया। इसको हमने क्या किया, 20 में हमने 1 जोड़ा 21 आया, 9 में हमने 2 जोड़ा 11, 7 में हमने 3 जोड़ा 10, 5 में हमने 4 जोड़ा 9 और 18 में हमने 5 जोड़ा 23। तो इस हिसाब से हमारा जो उत्तर निकल के आ गया UKJIW आ गया, ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बस 1 सेकंड का टाइम दीजिए क्योंकि इरेज करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लग जाता, लेकिन फिर भी एक आध मतलब 1 आध मिनट नहीं तो आधा मिनट तो जरूर ही लग जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इरेज हो चुका है और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं, वो हमारा जो है ना भैया नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, हालांकि बहुत इजी सा क्वेश्चन है और ये भैया आरओ मेंस में पूछा गया है। क्या है, हमारे पास एक मतलब सारणी दी हुई है 4 9 25, उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन मार्क और फिर कह रहे हैं 121 और 169, ठीक है, फिर 289, ठीक है 289। इसमें आपसे कह रहे हैं चलो बताओ यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ना इसमें आप कौन सा नंबर जो है वो लिखेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, 4 9 25, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर क्या 121, फिर 169 और फिर 289। अब देखिए अगर आपने जरा सा भी स्क्वायर क्यूब पढ़ा है तो देख के तो लग ही रहा है कि ये जो सीरीज है ना वो स्क्वायर के क्रम में आगे बढ़ रही है, ठीक है। कैसे बढ़ रही है तो चलिए देखिए, ये जो 4 होता है ना ये 2 का स्क्वायर होता है कि नहीं। ये देखिए 9 3 का स्क्वायर होता है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है किस क्रम में बढ़ रहा है, 2 1 3 3 2 5, ठीक है। 2 में आप 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा। लेकिन आगे भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 11 का होता है ना, ये 11 ग्राम में 121 होता है, ठीक है। फिर 13 तिरहम में ये जो है 169 होता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो दरअसल ना ये अभाज्य संख्याओं का जो है आपको वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक के बाद ये सॉरी आप देखें 2 के बाद 3 आ रहा है, 2 भी अभाज्य संख्या है, हालांकि भले सम है लेकिन अभाज्य संख्या है। 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। और उसके बाद इन्होंने ना तो 6 लिखा ना 8, मतलब कुछ भी नहीं लिखा, डायरेक्ट ये 11 पे आ गए। तो इसी की वजह से हमें ये समझ आ रहा है कि इन्होंने ये जो सारणी दी है ना बाबू, ये कैसी दी है, तो अभाज्य संख्याओं का वर्ग करके दिया है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या में आप देखिए 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जो 9 संख्या है ना वो अभाज्य संख्या नहीं है, वो एक विषम संख्या है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और के साथ डिवाइड ना हो, ठीक है। तो आप देखिए 5 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो केवल स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी, तो हमारा जो 7 होता है ना वो है, ठीक है। क्या है 7। तो यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो आएगा 7 का स्क्वायर अर्थात 49। क्या आ जाएगा 49। तो ये जो सारणी है वो कैसे कंप्लीट होगी, अगर आप यहाँ 49 लिख देंगे तो, ठीक। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया ये क्या था, ये अभाज्य संख्याओं का वर्ग इन्होंने दिया हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि हम आपको हर क्लास में बताते आ रहे हैं कि रीजनिंग का भैया ऐसा कोई मतलब कि खास रूल नहीं होता है कि आपको यही चीज़ें करनी है, सेम पैटर्न है, नहीं। जैसे आपको ऊपर दिया गया है, जिस तरह से उन्होंने सॉल्व किया है सेम उसी तरह से आप सॉल्व कर लीजिए, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है।
देखिए अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन को देख करके बहुत सारे लोगों का बहुत माथा घूम जाता है। पहले मेरे साथ भी होता था, लेकिन धीरे धीरे सॉल्व करते करते अब इस क्वेश्चन का जो डर है वो समाप्त हो चुका है। तो चलिए, कह रहे हैं कि आपको लुप्त अक्षर क्रम जो है वो चूज करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, A B A। ठीक है, फिर छूटा हुआ है, इसमें आपको फुलफिल करना है B C A। ठीक, उसके बाद देखें ये मतलब डैश है, फिर A C है, फिर आप देखें C A B है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है C B C। ठीक है, तो ये आपके पास एक दी हुई है सीरीज, और आपको जो भी मतलब कि ये दिया हुआ है डब्बा खाली खाली इसमें फिल करना है। और आपके पास फिर लेटर्स दिए रहते हैं, वो सब आप देख लीजिएगा, मतलब ऑप्शन दिए रहते हैं कुल मिला करके। लेकिन हमें इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले ऑप्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए, वरना ये घूम जाता है, समझ नहीं आता। हम लोग एक बहुत ही ईजी तरीके से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले ना जितने भी लेटर्स दिए हैं आप उनको गिन लीजिए, इंक्लूडिंग दिस। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको भी काउंट करना है। तो चलिए गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, टोटल आपको कितने नंबर्स मिल रहे हैं, 18। यहाँ पे टोटल जो लेटर्स की संख्या आनी है वो 18 आनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना इसके पेयर्स बनाएंगे। कैसे, तो आप देखें 3 × 6 भी 18 होता है, और 6 × 3 भी 18 होता है, यानी कि 6 × 3 भी 18 होता है। तो या तो आप जो है 6 के मतलब 6 लेटर्स के पेयर्स बना लीजिए, यानी 6 लेटर्स का पेयर बनाइए 3 पेयर, या फिर आप 3 लेटर्स का पेयर बनाइए 6 टाइम्स। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम बचाने के लिए सबसे पहले ना 6 लेटर्स का पेयर बनाएंगे 3 टाइम्स। तो आप इसको करेंगे तो हो सकता है इसी में आ जाए, और अगर नहीं आएगा तो दूसरा फिर तरीका अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, हमने पहले भैया जितने भी लेटर्स दिए थे उन्हें काउंट कर लिया, उसके बाद हम लोग पेयर बना रहे हैं। तो चलिए पेयर बना के देखते हैं। ये देखिए 3 4 5 6, अर्थात यहाँ से एक पेयर ये बन गया। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6, एक पेयर ये बन गया, और 1 2 3 4 5 6 एक पेयर ये बन गया। अब आप देखिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा लेटर्स लगातार दिए हों उनको देखना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे भी 3 लेटर्स लगातार दिए हैं, यहाँ पर भी, बाकी और कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो 3 लगातार हो। तो उसी क्रम में हम देख लेंगे, जैसे यहाँ देखिए CBC दिया है, तो CBC कहीं दिया है CBC नहीं ना यहाँ, लेकिन देखिए जैसे यहाँ पे CBC दिया है ना, सेम इसको हम यहाँ कर सकते हैं। ये मतलब कि लेटर्स ऐसे ही रिपीट होने हैं, जो आपको दिया हुआ है वही भरना है, ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ और हम भर देंगे, नहीं। अब अगर हम लोग इसको भर के देखते हैं तो क्या हमारा जो रिजल्ट है वो आता है कि नहीं। तो CBC, यहाँ देखिए BC हमको मिल रहा है, इसका जो C है यहाँ उठा के हमने फुलफिल कर दिया। तो अब आप देखिए हमारे पास लगातार जो है वो 6 लेटर्स आ गए। ठीक है, आ गए कि नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे ये वाला उठा लीजिए, अगर आप ये वाला उठाइएगा तो देखिए ABA है, तो यहाँ A है, फिर यहाँ आप अगर B भर दीजिए, उसके बाद देखिए A आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। फिर देखिए CBC, यहाँ पे देखिए CBC है कि नहीं, तो यहाँ भी हम लोग इसको भर सकते हैं कि नहीं, C है यहाँ पहले ही, यहाँ पे आप B भर दीजिए, फिर C आ गया, बचा हमारे पास एक। तो AB के बाद क्या आ रहा है, AB के बाद देखिए यहाँ पे भी A आ रहा है, यहाँ पे भी AB के बाद A ही आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो लेटर आएगा वो A ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, A आएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना उन्हें इसी तरह से सॉल्व करना होता है। और ये क्वेश्चन ना आपका सॉल्व हो गया, अर्थात जो इसमें फिल होगा वो क्या होगा, CBBA। ठीक है, तो ये लेटर इसमें भरा जाएगा। देख लूँ कहीं की मतलब इसका ऑप्शन CBBA दिया है कि नहीं, हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन B में दिया है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, 3-4 क्वेश्चन इसी क्रम में है, तो सब देख लेंगे तो ज़रूर आपको समझ आ जाएगा। हालांकि इजी सा है, 1-2 बार में समझ आ ही जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी टाइप का है, और उसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको लुप्त अक्षर क्रम जो है वो ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है AB के बाद इन्होंने क्या किया है, डैश दिया हुआ है 2 बार। ठीक है, AB के बाद इन्होंने 2 बार डैश दिया है, उसके बाद ये फिर से A दे रहे हैं, और उसके बाद इनके द्वारा 2 बार फिर से डैश दिया गया है। ठीक है, और थोड़ा सा उठा ही लूँ B, फिर उसके बाद 2 बार जो है इनके मतलब कि द्वारा डैश, और उसके बाद फिर से C भी दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन एक बार रीचेक करते हैं, क्योंकि अगर एक बार भी गलत हुआ कहीं से तो क्वेश्चन का उत्तर नहीं आएगा। तो देखिए AB इन्होंने दिया है, उसके बाद इन्होंने 2 डैश दिया है,
ए दिया, फिर 2 डैश, फिर बी, फिर उसके बाद 2 डैश सी बी। ठीक है, तो क्वेश्चन एकदम सही नोट डाउन हुआ है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। फिर वही वाला जो प्रोसेस है उसको रिपीट करना है कि पहले हम लोग क्या करेंगे, लेटर्स काउंट कर लेंगे कितने लेटर्स हैं टोटल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल आप देखिए 12 लेटर्स। ठीक है, तो जब 12 लेटर्स हैं तो आपको समझ आ रहा है या तो 4 इंटू 3 के पेयर्स बनेंगे या फिर 3 इंटू 4 के पेयर बनेंगे। ठीक है, अर्थात या तो आप 4 4 का 3 पेयर बना लीजिए, तो 4 3 12 जो लेटर्स हैं समाप्त हो जाएंगे, या आप 3 का 4 पेयर बना लीजिए। तो हम लोग जैसे कि पहले किए थे वही करेंगे, मतलब कि जो वो वाला है बड़ा वाला उसी करेंगे, 4 4 का 3 पेयर बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ, 1 पेयर हो गया। फिर से यहाँ तक आइए, 1 2 3 4, देखो तो ज़बरदस्ती का 1 बढ़ जा रहा है। ये देखिए 4 4 का हमारे पास 3 पेयर बन करके रेडी हो गया है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, वही करेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लेटर्स हैं वो लगातार दिए हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपको ए बी दिया है और यहाँ पे आपको सी बी दिया है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, बी वाला, बी आपके पास पहले दिया हुआ है। ठीक है, बी के पहले देखिए सी लिखा है, तो हम लोग क्या ये बी का पहले जो सी है यहाँ पे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये मत देखने लगिएगा अरे यार यहाँ से क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, अरे कहीं से भी सॉल्व करो, आना यही सब है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सी दिया था तो हमने भी यहाँ पे सी रख लिया, फिर ए के बाद इन्होंने बी दिया है। ठीक है, ए के बाद इन्होंने बी दिया है, तो यहाँ हम लोग ए के बाद बी लिख देंगे। क्या करना है, ए के बाद इन्होंने बी दिया था, देखिए आपके पास 4 जो है वो बन करके आ गए हैं। तो ए के बाद इन्होंने बी दिया था, फिर यहाँ पे भी हम लोग सी बी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 कंप्लीट हो रहा था, तो ये हमने 4 कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देखिए सी बी यहाँ दिया है और सी बी के पहले देखिए ए बी आता है, क्या आता है, ए बी आता है। ठीक है, तो ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, तो ए बी सी बी आ रहा है कि नहीं, तो ये आप मतलब समझ के भी आ रहा है कि हाँ भैया सेम इसी क्रम में जो लेटर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। कैसे, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आप सबको अब समझ आ गया होगा। फिर हाल के लिए और भी क्वेश्चन है, उन्हें भी देख लीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है, वो ए बी सी बी ना करके क्या दिए हुए हैं, तो यल के यन यल यम इस टाइप का दिए हैं। ठीक है, तो कुछ भी दिए हो क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे आप ABCD दो, चाहे आप XYZ दो, या कुछ भी दे दो, काखा गा घांगा दे दो, हमें इससे क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है, जब अगर हमें ये पता है किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। फिर यही पूछ रहे हैं बाबू कि आपको जो लुप्त अक्षर क्रम है वो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए RO मेंस 2014 का है, तो मेंस वाले जो क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा ही टफ आते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये तो देखिए क्या दिए हुए हैं आपको, यल के दिए हैं। ठीक है, यल के, उसके बाद यन यल। ठीक है, फिर डैश है और उसके बाद कह रहे हैं यम यन, क्या है, यम यन, और उसके बाद डैश है, फिर के और यम है। ठीक है, और उसके बाद फिर से आप देखिए डैश है, अर्थात एक एक लेटर जो है उसमें फिल करना है। तो चलिए फिर से वही करेंगे, क्या करना है, काउंट करिए, काउंट करने के बाद फिर देखिए कौन से लेटर्स हैं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात 12 लेटर्स हैं टोटल। ठीक है, अब जो 12 लेटर्स हैं क्या करिएगा, 4 और 3 का पेयर बनाइए, अर्थात एक बार 4 का पेयर बना लीजिए 3 ठो, और दूसरे में 3 का पेयर बना लीजिए 4। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बड़ा वाला ही करेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ से एक डंडा खींच दीजिए, फिर 1 2 3 4 यहाँ से, फिर देखिए 1 2 3 4। ठीक है, तो ये पहले से ही खिंचाया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा हो रहा है। यहाँ देखिए के यम दिया है, यहाँ यम यन दिया है, यहाँ यल के दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, कौन सा पहले हो रहा है, यन के पहले यम, यहाँ देखिए यन के पहले यम दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यन के पहले यम भर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए यल के बाद इन्होंने के दिया है, यहाँ से हम लोग रिपीट कर रहे हैं, यल के बाद इन्होंने के दिया है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, के भर देंगे। ठीक है, फिर आप देखिए 4 यहाँ पे फिल हो गया, 4 यहाँ पे, तो जो यहाँ फिल हुआ है वही यहाँ पे फिल कर दीजिए, ऐसा क्या है। ठीक है, तो के पहले देखिए यल यहाँ पे है, तो हम लोग यही कर देंगे, यम के बाद यन है तो यहाँ पे यन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरह से ये सारणी बनी हुई थी, यल के यम यन, यल के यम यन, यल के यम यन। ठीक है ना, बहुत ईजी सा, और RO मेंस में पूछा गया है। पहले इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, अब थोड़ा मतलब कि कम हुआ है, क्या पता इस बार प्रीलिम्स में ही पूछ लें। तो ये कुछ जो है जो लुप्त श्रेणी वाला क्वेश्चन था वो हमने देख लिया। ठीक, तो ये क्वेश्चंस यहाँ दिए थे। अब कुछ ना ए बी से बड़ा है, सी से छोटा है, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको भी देख लेते हैं, छोटे बड़े वाला। तो बस 1 सेकंड का टाइम दीजिए, क्वेश्चन हम
नहीं नहीं, अभी एक लेटर सीरीज का और क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद वो बड़ा छोटा वाला आएगा। तो पहले लेटर सीरीज वाला ही सॉल्व करेंगे। क्या कह रहे हैं ये, दरअसल आपको क्वेश्चन में दिए हैं कि यदि a इक्वल टू 2, अर्थात यदि a का जो मान है इनके द्वारा क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। b का कह रहे हैं कि यदि b इज इक्वल टू क्या 4, ठीक है, और c इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये सब इन्होंने मान खुद से दे दिया है और आपसे कह रहे हैं चलो बताओ प्रीवेंट का अंक मान क्या होगा। प्रीवेंट, PREVENT, ये आपके पास दिया हुआ है एक वर्ड, और आपसे कह रहे हैं कि इसका जो है अंक मान बताओ। क्या बताओ, अंक मान बताओ, ठीक है। यानी कि लेटर्स का जो नंबरिंग है केवल वो नहीं करना है, आपको नंबरिंग करके बाबू सॉल्व करना, अर्थात जोड़ देना है। तो चलिए कर लेंगे। ऐसा क्या है, ये सोच रहे हैं कि इन्होंने बहुत टफ टाइप का क्वेश्चन दे दिया है, ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या किया है। देखिए a का जो है इन्होंने 2 दिया है, जबकि अगर वैसे आप देखें तो a का 1 होता है। b का इन्होंने 4 दिया है, अर्थात क्या किया है, एक जो है प्लस कर दिया, अर्थात अगर आप एक में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो a का इन्होंने 2 दिया है और b का 2 होता है तो उन्होंने 2 को फिर से 2 में जोड़ दिया है। वैसे ही c का इन्होंने क्या किया है, तो आप स्क्वायर भी कर सकते हैं। स्क्वायर इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि a का मान 1 होता है और 1 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इस वजह से स्क्वायर नहीं कर रहे हैं। लेकिन सॉल्व करते समय हम लोग क्या करेंगे, उसी टाइप का करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इनका यहाँ मान लिख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको p का पता होना चाहिए कि 16 होता है, ठीक है। o का 15 होता है तो p का 16 हो जाएगा। r का देखिए तो r का 18 होता है, ठीक है। e का होता है 5, v का होता है 22, ठीक है। v का 22 ही होता है ना, हाँ ठीक है। तो t का 20 होता है, u का 21, ठीक है ठीक है। 5 का मतलब e का 5 हो जाएगा, n का देख लीजिए क्या होगा, NO अर्थात 14 हो जाएगा, t का 20, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 16, 18, 5, 22, 5, 14, 20, ये आपके पास नंबर है। प्लस कर दीजिए, अगर आप देखिए 16 में 16 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 आएगा, ठीक है। 18 में 18 करेंगे तो 18 दूनी 36 होता है। 5 का हो जाएगा 10, 22 का हो जाएगा 44, फिर 5 का 10, फिर 14 का 28, 20 का 40, ठीक है। इन सबको आपको प्लस करना है, तो चलिए प्लस कर लेते हैं। यहाँ से प्लस करिए, 8 यहाँ गया, 8 4 12, 12 6 18, 18 2 20, तो 20 का लड्डू हो गया यहाँ पे 0, ठीक है। हासिल आपके पास 2 बच गया है। फिर देखिए 4 यहाँ गया, 4 2 6, 6 1 7, 7 4 11, 11 1 12, 12 और ये दोनों मिल करके 12 6 18, 18 2 20, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका जो उत्तर निकल के आएगा वो आएगा 200, ठीक है। क्या निकल के आएगा, 200। तो इन्होंने क्या किया था, फिर से देखिए, इन्होंने कहा कि यदि आपके पास a का मान 2 दिया है, b का मान 4 और c का मान 6 दिया है तो प्रीवेंट का अंक मान बताइए। हमने क्या किया, हमने जो प्रीवेंट है उसमें जो भी लेटर्स हैं PREVENT, इनका जो लेटर का क्रम है वो लिख लिया। तो 16, 18, 5, 22, 5, 14, 20 आया था। हमने इन सबको डबल डबल करके ऐड कर दिया, हमारे पास जो उत्तर निकल के आ गया वो आया निकल के 200, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। समझ आया कि नहीं, ऐसा क्या है जो नहीं समझ आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम वो जो बड़ा छोटा वाला एक साथ दिया रहता है और उसके बाद पूछ लेते हैं चलो बताओ सबसे बड़ा का कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है, उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में जानना हम लोग। तो ये कह रहे हैं, तो देखिए जो बड़ा और छोटा वाला क्वेश्चन है वो मैंने लिख लिया क्योंकि काफी बड़ा सा था, इस वजह से मैंने पहले से ही नोट डाउन कर लिया। आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि b की आयु a की 2 गुनी है, ठीक है। तो इसमें आपको कई सारे लोगों के बारे में बताया गया है, ABCDEF करके लोग दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो देखिए कह रहे हैं कि b की आयु a की 2 गुनी है किंतु f से आधी है, ठीक है। फिर कह रहे हैं C A की आयु का आधा है किंतु D से 2 गुना है। फिर कह रहे हैं कि कौन 2 लोग हैं जो सबसे बड़े और छोटे हैं, अर्थात कौन सबसे बड़ा और कौन सबसे छोटा है। तो देखिए जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हो आपको क्या करना है, आपको 2 जो है क्या पता होना चाहिए, 2 चिन्ह पता होने चाहिए। और वो कौन से चिन्ह है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो जहां पर भी ये वाला चिन्ह लगा रहेगा, जिसकी तरफ वो बड़ा होगा और जिसकी तरफ ये वाला लगा रहेगा वो छोटा होगा। तो चलिए सॉल्व करके देखेंगे। क्या कह रहे हैं आपसे, ये कह रहे हैं कि b की आयु a की दुगनी है, ठीक है। जो b भैया है ना वो a का 2 गुना है, ठीक है। तो आपको दुगना तिगना लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा सॉल्व नहीं करना है कि 2 गुना है या 4 गुना है, केवल और केवल बड़ा छोटा देखना है। तो आप देखिए कि जो b है वो a से 2 गुने हैं अर्थात बड़े हैं, ठीक है। कह रहे हैं किंतु f से आधे हैं, तो जाहिर सी बात है कि f इनसे भी बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एक क्या निकल के आया कि इन तीनों में f सबसे बड़े हैं, b दूसरे नंबर पे आएंगे, a तीसरे नंबर पे, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं,
कह रहे हैं कि सी जो है ए की आयु का आधा है, तो सी जो है ए की आयु का आधा है अर्थात ए से छोटा है। तो सी ए की आयु का आधा है अर्थात ए जो है वो बड़ा है सी से। फिर क्या कह रहे हैं, किंतु डी से दोगुना है, लेकिन जो सी है ना, सी ए की आयु का आधा है अर्थात जो सी है वो ए से भले ही छोटा है किंतु डी से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, सी जो है वो डी से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्या निकल के आया कि ए जो है वो सी से बड़ा है और डी से भैया बड़ा है। ठीक है, तो ए भी बड़ा है, सी मतलब इन सब में आपको समझ आएगा कि डी जो है वो सबसे फिसड्डी अर्थात सबसे छोटा है। फिर कह रहे हैं कि कौन दो लोग सबसे बड़े और छोटे हैं, तो इन सब में अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ा है वो आपको कौन मिल रहा है, यफ मिल रहा है, और सबसे छोटा ये मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आपको समझ आया कि ये जो है कैसे जो है सॉल्व हुआ। हमने देखा कि अगर आप, हाँ एक काम और कर सकते हैं इन सबको ना, अब जैसे यहाँ पे आपको लग रहा है कि अरे अलग अलग है, दो दो लाइन में किया गया है, अगर हम इसको एक जैसे कर लें तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो क्या आप कर लीजिए, आप यफ ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन, आप देखें यही वाला उठा के यहाँ रखिए, सी फिर ग्रेटर देन डी। तो अब आपको ज़्यादा ठीक लग रहा होगा कि सबसे जो बड़े हैं वो कौन है, तो सबसे बड़ा यफ है और सबसे छोटा है डी। क्यों, क्योंकि भैया देखिए ये वाला जो चिन्ह है वो ग्रेटर देन को दर्शाता है अर्थात बड़े को दर्शाता है। तो समझ आया कि नहीं, सबसे बड़े कौन है, यफ है, उससे छोटा है बी, उससे छोटा है ए, उससे छोटा सी, उससे छोटा डी। अगर आपको अवरोही आरोही क्रम में लिखने को आ जाए ना, तब भी आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अभी इसमें के एक दो मतलब क्वेश्चन और हैं, उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन क्लासेस की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ती जा रही, कई सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए, इस वजह से यहीं तक की आज की क्लास रखेंगे। आई होप आपको जो चीज़ें हैं वो समझ आई होंगी, और अगर समझ आई हैं तो बहुत अच्छी बात है, और लाइक वाइक कर दीजिए फिर अगर सब समझ आया है तो। चलिए, ये रही आज की अपनी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के PYQ सॉल्व करना चाहते हैं घटना चक्र वाले, तो हमने अपने इसी चैनल पे सॉल्व कराया है, नाम देख लीजिए जुनून पढ़ाई का। यहाँ पे आप जाकर के प्लेलिस्ट हमने बनाई है, वहाँ पे देख सकते हैं। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।